हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये व्लॉग मेरा वहीं से शुरू हो रहा है जहाँ से फर्स्ट वाला भाग ख़त्म हुआ था, जन्माष्टमी व्लॉग। तो मेरा ये सेकंड जन्माष्टमी व्लॉग है। और पहले व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि मैंने लड्डू और पेड़े बनाए हैं, यानी कृष्ण जी का भोग बनाया था। और अभी बना रही हूँ मैं नारियल पाक, या आप कह सकते हैं कि हमारे घर इसको कलाकंद भी कहते हैं। वैसे तो बहुत ही डिफरेंट तरीके से बनते हैं। तो उसके लिए मैंने चीनी चढ़ाई है यहाँ पे 1 किलो, और एक ही गिलास मैंने उसमें पानी डाला है। और फिर उसमें जब उबाल आ गया तो थोड़ा सा मैंने उसमें दूध डाल दिया था। तो ये जितना भी कालापन है आपको चीनी का दिखाई देता है, वो सारा का सारा ऊपर निकल आएगा और चीनी इस तरीके से बिल्कुल आपकी साफ़ हो जाएगी। और जो आपका नारियल पाक है वो बिल्कुल एकदम वाइट बनेगा, बहुत अच्छा बनेगा, सुंदर बनेगा। तो इस तरीके से सारा जितना भी मैल इसके ऊपर आया है वो मैंने उतार लिया है। फिर दोबारा से इसे पकाऊंगी, जो थोड़ा बहुत फिर आएगा उसको फिर मैं निकाल लूँगी। तो बस इसी तरीके से इसकी चाशनी तैयार करनी है। और अब देखिए लगभग ये चाशनी तैयार हो गई है। थोड़ा सा और कमी है क्योंकि झाग आने लगे हैं। तो अब आप पानी में डाल करके देख सकते हैं, अगर नीचे बैठ रही है चाशनी तो इसका मतलब है आपकी चाशनी तैयार हो गई। मुझे तो ऐसे ही अंदाज़ा है, तो मुझे पता चल जाता है। तो आप देखिए चाशनी अच्छे से तैयार हो गई है। अब डालेंगे इसी समय पर हम खोया। तो मैंने 1 किलो यहाँ पे चीनी ली है। तो मैं इसमें 600 ग्राम के आसपास में इसमें खोया डालूंगी। 600 650 ग्राम था। वैसे तो आप इक्वल क्वांटिटी की आप नहीं डाल सकते, नहीं तो नहीं जमेगा। उसे बनाने का अलग तरीका है, अगर आप मीठा कम रखना चाहते हैं। अगर नारियल पाक इस तरीके से बनाना है तो आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा, इतनी ही मात्रा में आपको चीनी लेनी पड़ेगी, नहीं तो फिर आपका वो जमेगा नहीं। तो लीजिए हमारी अब बिल्कुल तैयार है हमारी जो चाशनी है। तो मैंने इसमें डाल दिया है खूब सारा मावा यानी खोया। अच्छे से घुमाती जाऊंगी जिससे जो गांठें हैं खोए की, क्योंकि खोया ठंडा है। वैसे तो मैंने इसे चूर रखा है, लेकिन फिर भी यह है कि गांठें थोड़ी बहुत 1-2 रह जाती हैं। तो अच्छे से घुटाई करनी है इसकी, हाथों की वर्जिश होनी है इसका मतलब है। तो अच्छे से घुटाई करके फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी अभी। मतलब खोया डालने के बाद आपको फ्लेम ऑफ करनी है जस्ट 1 मिनट बाद। और ये हल्का फुल्का रह जाएगा तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप बाद में भी घोटाई कर सकते हैं उसकी। और अब मैंने डाल दिया है एक पूरा नारियल है ये, जो कद्दूकस कर लिया था। सूखे वाला नारियल जो आता है हमारा वही वाला है। अच्छे से कद्दूकस करके मैंने इसको डाल दिया है इसमें। और थोड़ा सा और इसे ठंडा करूँगी। ठंडा करके अगर जमाएंगे तो अच्छे से जमेगा। और अब ये हमारा रेडी है। बस एक थाली पे मैंने चिकनाई लगा ली है, यानी कि घी लगाया है, देसी घी। और ये अब मैं उस थाली में डाल दूँगी। और डेकोरेशन तो आपके ऊपर निर्भर करता है, सिंपल भी अगर आप डालेंगे मेरी तरह रखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। वैसे मैंने नारियल रखा था और फिर यह है कि बस जल्दबाजी में मैं भूल गई। और ये थाली लग करके हमारी जम करके तैयार हो जाएगी। 15 से 20 मिनट लगेंगे अभी। और मैं यहीं बैठ गई हूँ जहाँ पर ना ये मेरी थाली रखी हुई है, यहीं बैठ गई हूँ। ये थाली थोड़ी बड़ी रह गई। पहले मैंने कढ़ाई में सोचा, मैंने कि ये तो पूरी अच्छे से पूरी एक बड़े वाली थाली बनेगी। लेकिन जब मैंने इसमें डाला, बड़ी ये इतनी बड़ी थाली है, ये मेरे दहेज में आई थी वो वाली थाली है। और जब मैंने इसमें डाला, अरे भगवान, इस तो मीडियम वाली जो मेरी थाली थी उसमें आती है। खैर होता है गलती जब एक्सपीरियंस की कमी होती है। आप इसे नारियल पाक कह लो या फिर आप इसे कलाकंद कह लो, बन करके तैयार है। बस अब इसकी कटिंग बाकी है, कटिंग करूँगी। और मैं साथ के साथ मैंने चाय ली है, चाय पीऊँगी। और चाय आपको पता ही है, सोहित बनाता है मेरी मम्मा, ये बना रही थी, सोहित मेरी चाय बना रहा था। काम तो हुआ मेरा आज का ख़त्म। क्या क्या बन गया, लड्डू बन गए, पेड़े बन गए, और मेरी ये नारियल पाक बन गया। तो ये तीनों चीज़ें तैयार हैं कृष्ण भगवान को भोग लगाने के लिए। और ये जा रहा है पतंग उड़ाने जा रहा है। थोड़ी देर में और चला जाता है बेटे, बहुत तेज़ धूप हो जाती है बार बार। अच्छा कैप कैप इसीलिए है। चल भाई
आज के लिए मैं मना भी नहीं करूँगी, आज और कल 2 दिन मैं मना नहीं करूँगी, चलो उड़ा ले। लेकिन हाँ, किनारे से बच के रहना। मैं कह रही हूँ किनारे से बच के रहना। और ये जो ये फ़ोन में ये ईयरफोन लगा रखे ना, इन्हें बेटा निकाल दिए। निकाल दो ऊपर जाके। इससे तो बढ़िया वो ले जा ब्लूटूथ, ऊपर जा रहा है तो ब्लूटूथ लेके जा। और पीछे से किसी की आवाज़ कैसे सुनेगा? तोड़ना फोड़ना मत सोचे, कुछ भी करना है। हाँ तेरे पास बहुत है, इसीलिए मंगा के दी कि तोड़ना फोड़ना नहीं। हमारे यहाँ ना तोड़ फोड़ बहुत चलती है। हाँ तो धूप तो क्या हो गया, जब तू धूप में खड़ा हो सकता है तो मैं नहीं खड़ा हो सकती धूप में? ना मैं ना सोनपरी मेरी सोनपरी काली हो जाएगी। और जब हल्का गुनगुना हो गया तो हमें इसमें कट लगा लेना है। मर्जी आपकी है, पीसी छोटे रखने हैं, बड़े रखने हैं, कैसे रखने हैं। मैंने इसको थोड़ा सा गुनगुना कर लिया है क्योंकि बहुत देर हो गई थी ना रखे हुए, तो मैं बीच में आ नहीं पाई। और कभी कभी क्या होता है कि जैसे थाली मैं रख करके भूल गई कि मैं और काम में लग गई, तो मेरे पास समय बीच में लगा ही नहीं कि मैं अपने पीसेस निकाल लूँ कलाकंद के यानी नारियल पाक के। तो मैंने क्या किया कि मैं थाली को गैस पे रख के हल्का सा गुनगुना कर लिया, जिससे कि जो पीस है वो एकदम से पूरे के पूरे निकल आएंगे, टूटेंगे नहीं, नीचे चिपकेगा नहीं। तो अच्छे से देखिए पूरे पीसेस एक एक करके सारे निकल आए हैं। और कितना अच्छा नारियल पाक बना है ना, बहुत टेस्टी, बहुत अच्छा बना था। कभी आगे जन्माष्टमी से तो अब निकल चुकी है, तो त्योहार आ रहे हैं, आप उस पर भी भोग के लिए भगवान जी का बना सकते हैं। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। और शाम के बज रहे हैं 6:26 हो गए हैं और अभी बस मैं तैयार होने जा रही हूँ क्योंकि आज जन्माष्टमी है। और ये मेरा सेकंड व्लॉग आज शुरू हो रहा है शाम के समय से 6:30 बजे से। क्यों? क्योंकि बस अभी खाना वाना बनेगा, थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊंगी। और आपको तो पता ही है जन्माष्टमी रात की होती है, इसलिए तैयार भी मैं शाम को ही होंगी। सुबह तो मैंने ये वाले प्लाज़ो और मैंने एक कुर्ता डाल लिया था, थोड़ा सा कंफर्टेबल है, घर में पहनने में थोड़ा सा इजी है। तो मैं ढूंढ रही हूँ यहाँ क्या कपड़े ढूंढ रही हूँ, नीचे तक मेरे वाले ही कपड़े भरे पड़े हैं। और अगर कोई कहे कि पहन लो झट से तैयार हो जाओ तो कपड़े नहीं मिलते। और हम औरतों का काम यही है कि वैसे तो अलमारी खड़ी रहेगी पूरी की पूरी भरी हुई कपड़ों से, और जब कहे कोई कि अच्छा फला शादी में जाना है तो कपड़े नहीं मिलेंगे, नहीं कहेंगे कि नए चाहिए। और अगर ये है कि तीज त्योहार हो, हमारे पास तो कपड़े नहीं। और वैसे अलमारी में मेरी तरह ऐसे ये हुई, ये वाली हुई, पीछे उसमें हुई, इसमें जो कबर्ड है या सूटकेस हुआ, ये सारे कपड़े मेरे हैं टोटली। क्योंकि सोहित और मैं हम दो ही रहते हैं, वंशु के तो यहाँ पे बहुत थोड़े कपड़े हैं उसके भी कपड़े, लेकिन बहुत थोड़े कपड़े हैं। बहुत देर हो गई बातें करते करते, फटाफट से सूट सेलेक्ट करती हूँ, सूट पहनूँगी और तैयार होती हूँ। और फिर आपको थोड़ा सा नज़ारा दिखाती हूँ ऊपर, क्योंकि शाम होने वाली है, दिन छिपने वाला है। अभी ढोल वगैरह काफ़ी बज रहे थे, बीच में मैं बाहर चली गई थी, यहीं जानने वाले हैं एक, उनके पास चली गई थी बीच में, तो इस वजह से मैं आप लोगों से बात नहीं कर पाई। और जो व्लॉग था मेरा वो ख़त्म हो गया था दोपहर को। तो चलिए नए व्लॉग की शुरुआत नए नए कपड़ों के साथ और अच्छे से त्योहार के साथ। जन्माष्टमी, हैप्पी जन्माष्टमी अगेन। रेडी होकर मिलती हूँ। मैंने ये वाला सूट पहन लिया है, देखिए कैसा लग रहा है बताइएगा ज़रूर। और इधर पतंगे अभी भी बची हुई हैं, वो कल के लिए हैं। तो अभी चलते हैं ऊपर, एक बार आपको दिखा के लाती हूँ। वैसे यहीं से दिखा दूँ तो ज़्यादा अच्छा है, आप लोगों को दिखाती हूँ आपको यहीं से एक बार। देखिए दिख रही है आप लोगों को पूरी जनता, और पतंगे तो आसमान में इतनी है ना शायद दिखेंगी नहीं।
देखिए किस तरीके से सब अपने अपने घरों में अभी दिखाई दिए हैं। पूरे उधर भी, आगे भी, छतों पे। थोड़ा सा जूम करती हूँ जिससे आप लोगों को हर छत पे बंदा नज़र आएगा। पीछे देखिए, पतंगे तो शायद आपको कम दिखाई दे क्योंकि थोड़ा सा शाम का समय भी है। समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ हालात कैसे हैं। कोई घर, कोई छत ऐसी नहीं है जहाँ पर आपको बंदे नज़र ना आए। तो हालात ऐसे हैं कि खुशी का ऐसा माहौल है कि जन्माष्टमी ऐसी आप लोगों ने कहीं नहीं देखी होगी इस तरीके से। हमारे यहाँ जन्माष्टमी से 1 महीना पहले शुरू हो जाती है पतंगे उड़नी और पूरे के पूरे मंथ, अगले और 10 दिन तक का पतंगे लगातार उड़े। क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या जवान, हर बंदा आपको छत पे मिलेगा। और सच में ये वाला नज़ारा ना देखने लायक है। और सोहित जा चुका है यहाँ से अपनी पतंगे उड़ा करके, वो यहाँ पे उड़ा रहा था छत पे। तो अभी तो वो चला गया है क्योंकि आज उसका मैच है फुटबॉल का, तो उसे दोनों चीज़ें चाहिए थी। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, खैर रोज़ पढ़ते हैं बच्चे, रोज़ मेहनत करते हैं, तो चलो आज एक दिन घूम फिर ले, अपने मन की कर ले। थोड़ा सा बच्चे का भी मन होता ना अपने मन की करने का, तो करने दीजिए अपने मन की। हम भी करते हैं अपने मन की आप लोगों के साथ बात करके। मौसम देखिए अब इस समय कितना सुहाना हो रखा है। और हवा आजकल, सितंबर शुरू हो जाएगा अब तो हवा ठंडी होने लगी है, रात को ओस पड़ने लगी है, जिसकी वजह से रात का जो मौसम है वो ठंडक भरा होने लगा है। और गांव के आसपास और गांव में तो ये मौसम और भी अच्छा हो जाता है। आप लोग देख रहे हैं मेरे बाल उड़ रहे हैं, इसका मतलब हवा बहुत अच्छी चल रही है। गर्मी बिल्कुल भी, नीचे जितना पसीना आ रहा था ऊपर बिल्कुल भी पसीना नहीं आ रहा। और मैं अभी थोड़ी देर और 15 मिनट यहाँ पे रुकूँगी, फिर उसके बाद जैसे ही अंधेरा होगा नीचे जाऊँगी, फिर अपना खाना वाना बनाऊँगी, तब तक 10 बज जाएंगे। और ये मौसम और ये ऐसा माहौल जन्माष्टमी वाला क्या खूबसूरती दे रहा है ना। प्रकृति के साथ भी ऐसा लग रहा है जैसे इन लोगों का साथ दे रही हो प्रकृति। खूबसूरत, बच्चा जवान छोटा बड़ा उमंग से भरा हुआ है। आवाज़ सुनिए आप। जिस तरह की आपको ये टोली सामने नज़र आ रही है, हर छत पे ऐसी टोली है। देखो पीछे वो जो वाइट और रेड वाला, ऊपर भी छत पे, इधर इवन अपनी वाली छत पे दिखाऊं आपको, देखिए बाप बेटा दोनों लगे हुए हैं। मैं कभी मंदिर जाती नहीं हूँ, लेकिन वो हमारी भाभी है ना, तो क्या कर रही हैं कि मंदिर जाना है और उन्हें मंदिर जाना है। और 8 बजने वाले हैं और मेरा खाना अभी नहीं बना। पहले मैं ऊपर घूमती रही, सोचा 8 बजे बनाऊंगी तो 9 बजे तक बन जाएगा। अब उनका ऑर्डर आया है कि जाना है ऑर्डर है, ये नहीं कि मतलब कह रही है रिक्वेस्ट करिए ना जी, ऑर्डर है बहुत। और लाइट गई हुई है तो यहाँ बिल्कुल अंधेरा है। थोड़ा सा ये भी लग रहा है कि बंदर वगैरह बहुत है ना हमारे यहाँ पर। देखो कान्हा जी को मंदिर लेके जा रहे हैं। और ये है भाभी जान हमारी, ये इनके का गोपाल जी। आज तक मंदिर, कौन से मंदिर ले जाओगे तुम? कहाँ? अब रात को दुनिया देखियो कहाँ मिलेगी। अब हाँ अब रात को ही देखियो दुनिया देखियो कितनी टूटेगी। अरे खाना ना बना मेरा आके बनाऊंगे और क्या करेंगे। 20 रुपए लेने। ये मस्ती कर रही है मेरे साथ में। ये ऐसी भाभियां हैं, ऐसे क्यों? साथ चल, चाबी दो आप, चलो मैं लगते तो मैं रही हूँ। मैं से भी साथ आ रहा। चलो चलो तो जल्दी आइए दोनों, ठीक है।
तो देखिए रास्ता अभी थोड़ा सा सुनसान है, लेकिन जब आप मंदिर के पास देखेंगे हम पहुंचेंगे तो काफ़ी चारों तरफ भीड़ भाड़, अच्छे से खूब सारी भीड़ भाड़ थी। और ये जो छोटे छोटे बीच बीच में मंदिर हैं बहुत अच्छे से सजे हुए हैं। और अब हम मंदिर के करीब पहुंच गए हैं और दुकानें भी यहाँ काफ़ी हैं, बच्चों के लिए खिलौने, बैलून्स, खाने पीने का सामान, वो सारी चीज़ें अच्छी तरीके से सजी हुई। आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। व्यवस्था और काफ़ी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी, मंदिर के बाहर तक लाइन थी और हम भी खड़े थे। बस जब सब खड़े हैं तो लाइनों में देखे सबके अकॉर्डिंग खड़ा होना पड़ता है। लगभग 1 घंटा लगा था हमारा नंबर आने में और सजावट तो बस देखते ही बनती थी यहाँ। और ये देखिए हमारे कान्हा जी पालने में झूलते हुए सब झूला झुला रहे थे, बस साथ के साथ दर्शन कर रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे। और फिर उसके बाद मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा की। लगभग सभी देवी देवताओं की यहाँ पर मूर्तियाँ स्थापित थी। बहुत अच्छा मंदिर है हमारा यहाँ का। और अब हम चल दिए हैं घर वापसी। तो लेट हो गए थे पर लेकिन यह है कि मज़ा बहुत आया मंदिर में। इस वाले रोड पे आके थोड़ी सी भीड़ कम हुई है यहाँ पे आके, तो थोड़ा सा सांस आया, नहीं तो बहुत भीड़ थी, बहुत बाबा बहुत भीड़ थी। और मैं ले रही हूँ कान्हा जी को, देखिए मेरे गोद में कान्हा जी हैं। मैंने बताया था ना आप लोगों को, मुझे कान्हा जी को बिठाना, उनकी स्थापना मुझे बहुत मन करता है, बहुत ही। और अब हम आधे रास्ते आ गए, बच्चे पीछे ही हैं, अभी पीछे पीछे चल रहे हैं और मैं थोड़ा आगे निकल आई थी, मैं और भाभी आधे रास्ते आ गए, आधा रास्ता और है। लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर पड़ता है ये। और इस टाइम कोई ऐसी रिक्शा वगैरह भी ऐसा कुछ नहीं है। और देखिए पीछे अभी भी लेडीज जाने लग रही हैं ये लोग। वैसे तो बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर हैं यहाँ पे और खूब अच्छे से सजे हुए हैं। सजावट बहुत अच्छी थी, बहुत ही अच्छी। और हवा देखो, मेरे बाल देखो, आज अच्छी हवा चल रही है। घर जाके मिलती हूँ। और घर आते ही सबसे पहले पहुंच गई मैं किचन में, क्योंकि बज चुके थे 9:45 और 9:45 बजे खाना बनाना, क्योंकि 12 बजे जन्म होने वाला था कृष्ण जी का, तो उससे पहले तैयार करना था खाना भी। और यहाँ पर मैंने फ्राई पैन चढ़ाया है, आज शाही पनीर बना रही हूँ। तो उसमें मैंने खड़े मसाले डाले थे, जीरा डाला था। जीरा आप चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो रहने दे सकते हैं, सिर्फ खड़े मसालों से भी काम चल जाएगा। जो भी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं आप उन्हीं चीज़ों से बना सकते हैं, टेस्ट अच्छा आता है। बस 1-2 चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं। तो यहाँ पर मैंने रफली चॉप कर लिया था, प्याज भी, टमाटर भी, लहसुन की 4-5 कलियाँ थी, 1 मुट्ठी मैंने काजू की डाल ली थी। तो हल्दी डाल दिया है, कश्मीरी लाल मिर्च डालूंगी और नमक डालूंगी और काली मिर्च का पाउडर रखा हुआ था, मेरे पास साबुत काली मिर्च नहीं थी। तो वो सारी चीज़ें डाल करके मैं इसे 10 से 15 मिनट के लिए थोड़ा सा पानी डाल करके उबलने के लिए रख दूंगी, जिससे जो हमारी ग्रेवी के लिए हमारी चीज़ें हैं वो सोते हो जाएं, गल जाएं, अच्छे से पक जाएं और ढक के छोड़ दूंगी। ठंडा सही हो गया ये, मान ले। मैंने यहाँ पे पनीर काट दिया, ग्रेवी के लिए मेरा उबलने लग रहे हैं टमाटर प्याज वगैरह। और इधर मैंने बना दिया है आटा, कढ़ाई निकाल ली है। तो मैं सबसे पहले अब पूड़ी उतार के रख दूँगी, जब तक का मेरी जो ग्रेवी के टमाटर और प्याज वगैरह है ना, तो वो ठंडे होंगे, क्योंकि उन्हें ठंडा करके पीसना पड़ेगा। और अभी तो उनमें ढंग से उबाल आया है, जब तक मैंने आटा बनाया तो उबलने शुरू हुए हैं, तो 15 मिनट लगेंगे इनको उबालने में। अब मैं पहले पूड़ियाँ उतार देती हूँ, एक साइड में मैं रख देती हूँ, फिर ये ठंडे भी हो जाएंगे। और खाना तो वही रात को 12 बजे खाना है,
सोहित खाएगा खाना, मैं तो थोड़ा बहुत ही खाऊंगी, जो मतलब एक पूड़ी खा लूँगी या फिर मैं अपनी एक रोटी बनाऊंगी। तो ये सारा काम। और हाँ, आ गए थे हम मंदिर से आए थे हम लोग 10 बजे, 8 बजे गए थे और 10 बजे आए थे, क्योंकि 2 से 3 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। पहले तो मैं आपको बता रही थी ना 1-1.5 किलोमीटर, नहीं वो 2 किलोमीटर जाना पड़ता होगा, है सोहित? 2 किलोमीटर उसका जाना होगा मंदिर का, 2 किलोमीटर आना कि ज़्यादा है? 1.5 किलोमीटर। हाँ 1.5 किलोमीटर, तो इसका मतलब 1.5 से ज़्यादा ही पड़ता होगा। तो 3-3.5 किलोमीटर के आसपास हम लोग चले भी हैं। अरे हाँ सोई, 5,000 कदम, 5,500 कदम, तो कितने किलोमीटर? 4 किलोमीटर बैठ गया। हाँ मैं देखूँगी ना अपने, मैंने जो ऐप किया हुआ है, मतलब मेरे सैमसंग के इस फ़ोन में ऐप है जो मैं इस्तेमाल करती हूँ, तो उसमें पता चल जाएगा कि कितने किलोमीटर बैठता है। सब कम ही कम बताते हैं, हम कितना भी ज़्यादा चल लें। तो पूरियाँ उतर चुकी हैं, उन्हें रख दूँगी मैं कैसरोल में उठा करके। और फिर मैंने फ्राई पैन लिया था, तो यहाँ पर प्यूरी को मैंने तैयार कर लिया था, यानी पीस लिया था, वो ठंडा हो गई थी। तो जब तक मैंने पूरियाँ उतारी थी तब तक अच्छे से ठंडी हो गई थी मेरी जो ग्रेवी का सामान था वो सारा। और इधर मेरा ये उबाल आ चुका है, ग्रेवी में एक उबाल देना ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद मैंने इसमें डाल दी है क्रीम नहीं थी मेरे पास, तो ये मलाई थी, घर की मलाई है, तो मैंने इसे फेंट करके रूम टेम्परेचर पे करके मैंने इसमें डाल दिया था। और अच्छे से एक उबाल दूंगी, नहीं तो ये फट जाएगी और टेस्ट इसका ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरी उबल चुकी है, क्रीम भी अच्छे से पक गई है। तो क्रीम के बाद वैसे तो ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन उबाल तो देना ज़रूरी होता है ना, तो वो कच्चापन ख़त्म हो जाता है। और अब मैंने डाल दिया 1 चम्मच इसमें कसूरी मेथी, और नमक डाल दूँगी क्योंकि मुझे नमक थोड़ा सा कम लग रहा था। और वास्तव में फिर जब हमने खाया ना तो नमक मुझे कम ही मिला, तो फिर वो नमक ठीक हो गया था, अगर मैं ना डालती तो वो कम हो जाता। अब जो मैंने पीसेस पनीर के काट के रखे हुए थे वो इसमें डाल दूंगी, और बस धीरे धीरे चलाऊंगी जिससे जो पनीर है वो टूटे ना। और बस 1 मिनट के लिए चलाने की ज़रूरत पड़ती है, इसके बाद आपको चलाने की ज़रूरत नहीं है। और अब इसे मैं करके छोड़ दूंगी, 1 या 2 मिनट के लिए मैं इसे पका करके बीच में चेक करके और फिर बस बंद कर दूँगी। चलिए भाई, काम हमारा सिमट गया है। देखिए कुछ चीज़ें अभी भी, मतलब बर्तन वगैरह है, वो बर्तन वगैरह तो अभी खाने के भी होंगे, तो कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं है कि नहीं सिमटेगा। पर ये है कि हाँ काफ़ी हद तक सिमट गया है। और समय देखिए 11 बज के हो गए हैं 5 मिनट। तो मैंने सोचा कि मैं इस व्लॉग का एंड कर देती हूँ। खाना तैयार हो गया है। हलवा आज हमारे यहाँ नहीं बनता, गाय के लिए भी बस पूड़ी और जो मिठाई वगैरह बनती है ना वो ही जाती हैं, और लेट काफ़ी हो गए हैं। तो चलिए करती हूँ इस वीडियो का एंड। आपको कैसी लगी ये वीडियो ज़रूर बताइएगा, ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट ही है जो मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं एक नई वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।